तो जय हिंद बच्चों। कैसे हो आप लोग। आई होप कि बच्चों आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बच्चों आप लोग बहुत ही अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे बच्चों, क्योंकि बच्चों आपका बोर्ड पेपर बहुत ही नजदीक है बच्चों। तो बच्चों मैं आज आपके इस चैनल पे पुष्पदेव एजुकेशन में आपका पुष्पदेव भैया लेकर आ चुका है बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न है जो बच्चों, और यह बोर्ड पेपर 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो यह प्रश्न है, निम्न परिपथ में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। क्या बच्चों? निम्न परिपथ में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। तो बच्चों आप लोग जानते हो कि तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए बच्चों दो फार्मूला होता है। एक बच्चों श्रेणी क्रम होता है और दूसरा समांतर क्रम होता है। बच्चों श्रेणी क्रम जो होता है वह R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है बच्चों। जितना भी आएगा बच्चों ऐसे ये जुड़ता चला जाएगा बच्चों, जो ऐसे एक लाइन से रहता है बच्चों। और समांतर क्रम होता है फार्मूला बच्चों 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 बच्चों। तो बच्चों यह परिपथ हमें दिया हुआ है बच्चों। तो बच्चों इस परिपथ में हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान तरीका से आप लोगों को हम बता रहे हैं बच्चों। तो बच्चों यहां हम लोग सबसे पहले लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे बच्चों? हल लिखेंगे। इस प्रश्न को बच्चों हल करना है। तो बच्चों आप लोग देखेंगे कि जो 8 ओम है और 4 ओम है, यह बच्चों हमें समांतर क्रम में दिख रहा है। जो ये प्रतिरोध है और यह प्रतिरोध है बच्चों, यह दोनों हमें बच्चों समांतर क्रम में जोड़ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे यहां? 8 ओम तथा 4 ओम को समांतर क्रम में जोड़ने पर बच्चों हम लोग यहां सूत्र लगाएंगे 1/R बराबर 1/8 प्लस 1/4 बच्चों। इसका हम लासा निकालेंगे बच्चों। इसका लासा, क्योंकि यह 8 से कट जाएगा तो यह बच्चों इसका लासा 8 ही होगा। तो क्या करेंगे बच्चों, यहां हम 2 से गुणा कर देंगे इस वाले में 1/4 में। तो क्या होगा, हमें यह प्राप्त हो जाएगा। तो 1/R बराबर 1/8 प्लस यहां गुणा 2 से अगर कर देंगे तो 1/8 2/8 हो जाएगा बच्चों, 2/8 हो जाएगा। उसके बाद यह 1/R बराबर यह बच्चों क्या होगा, 3/8 हो जाएगा बच्चों। और इसे हम लोग किस प्रकार सॉल्व करेंगे बच्चों, आप लोग यहीं आके बच जाते हैं तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग यहाँ कैंची गुणा कर देंगे बच्चों। तो यहाँ 1R बराबर 8/3 हो जाएगा बच्चों। इसका ये 3 से आप लोग 8 में भाग देंगे। क्या करेंगे? 3 से आप लोग 8 में भाग देंगे। तो मैं आप लोगों का भाग देकर दिखा रहा हूं। 3 से 8 में भाग दीजिए। तो 3 को 2 बार करेंगे तो 6 हो जाएगा। उसके बाद 3 का बढ़ा 3 बार नहीं हो पाएगा, 2 बार होगा बच्चों। यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 2, फिर दशमलव लगाएंगे, ये 20 हो जाएगा बच्चों। ये आपका जाएगा 6 त्रिक क्या जाएगा 18, और 7 करेंगे 7 त्रिक 21 जगह नहीं जाएगा बच्चों, तो 6 बार में जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 18, फिर यहाँ 2, ऐसे 6 आता रहेगा बच्चों। तो आपका क्या आ जाएगा बच्चों, ये देखो यहाँ आ जाएगा 2.6 बच्चों, 2.6। अब इस 2.6 को और 2.5 को हम बच्चों क्या करेंगे, ये बीच में ऐसा प्रतिरोध बन जाएगा। तो इसे बच्चों हम जोड़ देंगे किसमें? श्रेणी क्रम में। तो बच्चों 2.6 और
2.5 को 5 को श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे बच्चों। क्या करेंगे? श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो आ जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा r बराबर प्लस, तो r बराबर, इसे हम लोग ऐसे इस प्रकार सॉल्व कर लेंगे बच्चों, इस प्रकार सॉल्व कर लेंगे बच्चों। यहां जाएगा 6, यहां जाएगा 1, यहां दशमलव लग जाएगा, 1 1 5 हो जाएगा। तो बच्चों 5.16 इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। इसका तुल्य प्रतिरोध बच्चों 5.16 होगा बच्चों। इसका तुल्य प्रतिरोध ये आप लोग अवश्य पढ़ के जाइएगा, क्योंकि बच्चों आपसे बोर्ड पेपर में पूछा जा सकता है बच्चों। ये प्रश्न है कि बच्चों यह क्या दिया? तुल्य प्रतिरोध दिया है। इसका क्या करना है? हमको क्या करना है? इसका तुल्य प्रतिरोध को ज्ञात करना है बच्चों। तो बच्चों हम लोग 3 ओम और ये 3 ओम को देखेंगे तो यह बच्चों हमें श्रेणी क्रम में लग रहे हैं। ये 6 और ये 6 को देखेंगे बच्चों, ये दोनों भी हमें क्या कर रहे हैं? श्रेणी क्रम में लग रहे हैं। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो इसका चित्र कुछ इस प्रकार बन जाएगा बच्चों। कुछ इस प्रकार से इसका चित्र बन जाएगा बच्चों। इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से इसका चित्र बन जाएगा बच्चों। तो हम लोग इसे सॉल्व करते हैं बच्चों, हल करते हैं। क्या करेंगे? 3 ओम और 3 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। 3 ओम तथा 3 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे बच्चों। तो R बराबर 3 प्लस 3 बराबर R बराबर 6 ओम हो जाएगा बच्चों। ये आ गया R1। अब बच्चों क्या करेंगे? 6 ओम तथा 6 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर बच्चों, तो R2 बराबर 6 प्लस 6, R2 बराबर ये आ गया बच्चों 12 ओम हो गया। ये 12 ओम हो गया। R1 बराबर 6 ओम, R2 बराबर 12 ओम बच्चों। अब हम क्या करेंगे बच्चों? अब इसे हम R1 तथा R2 को, R1 तथा R2 को समांतर क्रम में जोड़ने पर बच्चों, जोड़ने पर क्या करेंगे बच्चों? R1 और R2 को हम श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे बच्चों। तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 हो जाएगा बच्चों। तो 1/R बराबर 1/6 प्लस 1/12, तो हो जाएगा बच्चों 1/R बराबर, बच्चों देखिए यहाँ कि हर बराबर नहीं है, तो बच्चों आप लोग जानते हो कि 6 से 12 कट जाएगा, तो बच्चों इसका जो लासा होगा वह 12 होगा बच्चों। तो हम क्या करेंगे? यहाँ 2 से गुणा कर देंगे बच्चों, तो हमारा हर बराबर हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा बच्चों 2/12 और 1/12, ये हो जाएगा 1/R बराबर 3/12। ये हो जाएगा R बराबर, इसे यहां काट देंगे तो बच्चों ये हो जाएगा 4, 1/1 यहाँ 1/4 आ जाएगा, अर्थात R बराबर 4 ओम आ जाएगा बच्चों। इसका आंसर बच्चों, इसका तुल्य प्रतिरोध बच्चों 4 ओम होगा। क्या होगा इसका तुल्य प्रतिरोध बच्चों? 4 ओम होगा। तो अगला प्रश्न आप लोगों को, ये देखो बच्चों, ये प्रश्न है जो कि बच्चों इंपॉर्टेंट है और बच्चों ये 2026 के पेपर में आने का एकदम बच्चों संभावना है। संभावना नहीं है बच्चों, ये पेपर में किसी सेट ना सेट में जरूर मिलेगा बच्चों। तो हम
इसको किस प्रकार से हल करेंगे बच्चों, आप लोग को ट्रिक हम बताएंगे बच्चों। क्या बताएंगे? ट्रिक बताएंगे कि इस पेपर को मतलब इस प्रश्न को कैसे हल कर सकते हैं बच्चों। क्या करेंगे बच्चों, यहां से जब बच्चों ऊर्जा जाएगा बच्चों तो क्या होगा, सबसे पहले आप लोग क्या देखेंगे, 3 ओम और 5 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, 4 ओम और 4 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे बच्चों। इसके बाद बच्चों यह परिपथ कुछ इस प्रकार से बन जाएगा बच्चों। देखो कुछ इस प्रकार से यह परिपथ बन जाएगा। क्या होगा, इस प्रकार से यह परिपथ पूरा बन जाएगा बच्चों। कुछ इस प्रकार से यह परिपथ बच्चों, यह परिपथ कुछ इस प्रकार से, इस प्रकार से ये बच्चों हो जाएगा 8 ओम और ये भी 8 ओम हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसके बाद हम 8 ओम और 8 ओम को बच्चों हम समांतर क्रम में जोड़ देंगे बच्चों। क्या करेंगे, 8 ओम और 8 ओम को समांतर क्रम में जोड़ देंगे बच्चों। उसके बाद जोड़ने के बाद बच्चों आप लोग क्या करेंगे, उसके बाद ये सीधा ऐसे बन जाएगा बच्चों, और 3 ओम और जो आएगा बच्चों लगभग आएगा 1/4 मतलब 4 आएगा। R बराबर 4 इसका आंसर आएगा। तो 4 और 3 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे बच्चों तो 7 ओम आएगा इसका बच्चों। यह पूरी तरह से आप लोगों को हम ऐसे सॉल्व कर दिए। तो बच्चों क्या करेंगे, इसमें भी 8 आएगा, आप लोग जानते हैं। तो 5 ओम तथा 3 ओम बराबर 8 ओम, ऐसे डायरेक्ट कर दे रहे हैं। 4 ओम तथा 4 ओम बराबर 8 ओम। अब हम 8 ओम तथा 8 ओम को समांतर क्रम में जोड़ देंगे बच्चों। तो हमें 1/r बराबर 1/8 प्लस 1/8, तो ये हो जाएगा 1/r बराबर, हर बराबर है बच्चों तो 2/8 हो जाएगा। और इसे हम काट देंगे तो 1/4 बराबर, तो यहाँ 1/a बराबर 4 बराबर r बराबर 4 आ जाएगा बच्चों, 4 ओम आ जाएगा। अब हम बच्चों यहां लगाएंगे 4 R1 इसे मान लेंगे, R1 तथा 3 ओम को, R1 तथा 3 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर बच्चों, जोड़ने पर, तो ये हो जाएगा R बराबर 4 ओम प्लस 3 ओम, R बराबर 4 ओम इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, 4 ओम बच्चों इसका आंसर। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखो बच्चों हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों। आप लोग इस प्रतिरोध को, इस चित्र को देख रहे हैं तो समझ गए होंगे बच्चों कि 1 ओम और 2 ओम को हम क्या करेंगे बच्चों, हम श्रेणी क्रम में बच्चों जोड़ देंगे बच्चों, सॉरी बच्चों, श्रेणी क्रम में इसे हम जोड़ देंगे बच्चों। तो हमें 3 ओम प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद हम इसका चित्र, इसके बाद हम बना रहे हैं, ऐसे हो जाएगा ये चित्र, ये कुछ इस प्रकार से, ये चित्र कुछ इस प्रकार से बच्चों हो जाएगा। ये देखो आप लोग, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा बच्चों। ये कुछ इस प्रकार से, ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। तो हम जोड़ते हैं बच्चों, हल करेंगे, यहां हल करते हैं। 2 ओम तथा 1 ओम को आप लोग बच्चों पेपर में ऐसे लिखकर लगाएंगे बच्चों। अगर लिखकर नहीं लगाएंगे बच्चे
इस प्रकार आप लोग नहीं करेंगे, नहीं तो बच्चों आप लोगों का नंबर नहीं मिलेगा बच्चों पूरा। आप लोग क्या होगा बच्चों, पूरा नंबर नहीं मिलेगा। तो 2 ओम था 3 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, तो हम श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे बच्चों। R बराबर +1, 2 + 1 बराबर 3 हो जाएगा बच्चों। 3 ओम हो गया, ये R1 हो गया बच्चों, मान लेते हैं। अब हम बच्चों 3 ओम और 3 ओम को समांतर क्रम में जोड़ देंगे बच्चों। तो R1 तथा 3 ओम को समांतर क्रम में जोड़ने पर, ऐसे बच्चों आप लोग लिखकर करेंगे बच्चों। क्या करेंगे आप लोग बच्चों, लिखकर इसी प्रकार से करेंगे बच्चों। तो R1 तथा 3 ओम को समांतर क्रम में बच्चों, तो 1/R बराबर ये हो जाएगा 1/3 + 1/3 बच्चों। यहाँ हर बराबर है तो 1/R बराबर ये हो जाएगा 2/3, और R बराबर यह पलट जाएगा तो 2/3 बराबर, तो ये हो जाएगा 1.5 ओम हो जाएगा बच्चों। ये हो गया R2 मान लेते हैं बच्चों इसे। अब क्या होगा, R2 को और 1.5 और 1.5 को श्रेणी क्रम में जोड़ दीजिए बच्चों, इसका आंसर आ गया। क्या करेंगे, R2 तथा 1.5 को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर बच्चों, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, तो क्या हो जाएगा बच्चों, R बराबर ये हो जाएगा R2 + 1.5, तो R बराबर ये हो जाएगा 0.5 + 1.5, तो R बराबर 3 ओम इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। तो बच्चों आप लोग से हम यही आशा करते हैं कि बच्चों इस प्रश्न, सभी प्रश्नों को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों और बोर्ड पेपर में आता ही आता है बच्चों, तो बच्चों आप लोग इसे अच्छे से पढ़ के जाइएगा बच्चों, तो आप लोग समझ गए होंगे। तो बच्चों हम यह वीडियो को समाप्त करते हैं। तो बच्चों आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए और बच्चों हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। तो जय हिंद, जय भारत।